श्रीमद् भगवद गीता में योगीराज श्री कृष्ण ने कहा है, अर्जुन को कहा है, योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात हे अर्जुन, तुम सभी समस्याओं का समाधान चाहते हो, अपनी दुविधाओं से मुक्ति पाना चाहते हो तो योग करो, क्योंकि योग ही सर्वश्रेष्ठतम कर्म है। सबका जीवन योगमय हो, इसके महत्व को समझते हुए हम प्रत्येक वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। इसी उपलक्ष्य में डीडी न्यूज भी योग संवाद का विशेष कार्यक्रम प्रसारित करता है। इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत से हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं जिनका जीवन ही योगमय है और वो बहुत अच्छी एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। आज हमारे साथ हमारी अतिथि हैं आचार्य प्रतिष्ठा। नमस्कार मैम। नमस्कार। डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद मैम। सबसे पहले, क्योंकि हम बहुत जल्दी ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने जा रहे हैं, तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि आपकी योग में जीवन यात्रा कैसे आरंभ हुई? मैं इसके उत्तर में यही कहूँगी कि मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाया जाता, मछली का बच्चा स्वतः तैरना सीख जाता है। उसी प्रकार से हमें योग संस्कार घुट्टी में मिला, पिताजी और हम तीसरी पीढ़ी हैं। हमारे पूज्य दादाजी जो स्वतंत्रता सेनानी थे और शिक्षाविद थे और उन्होंने योग शिक्षा के क्षेत्र में कार्य किया। फिर हमारे पूज्य पिताजी स्वामी भारत भूषण जी जो योग के क्षेत्र में प्रथम पद्मश्री से सम्मानित विभूति हुए, वो भी बैक इन 90s, और उनका जो योग विद्या को योगदान है वो अद्भुत है और वही हमें अपने संस्कारों में मिला और उसी संस्कार को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी जीवंत उदाहरण है, क्योंकि जहाँ ये बात आती है कि हमें एक वंश परंपरा को आगे चलाने के लिए पुत्र की ही आवश्यकता है, वहाँ हमारे पूज्य पिताजी ने बेटी को ये वंश परंपरा आगे दी। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और साथ ही योगी बने, उपयोगी बने, सहयोगी बने, निरोगी बने। बिल्कुल। ये भी जानना चाहती थी मैं कि जैसे आपने योग करने के बाद किस प्रकार से अपने जीवन में कैसे चेंजेस, परिवर्तन महसूस किए जो एक आम व्यक्ति जो कि योग से नहीं जुड़ा हुआ है वो नहीं करता है? बिल्कुल। देखिए, योग हमें, आपने आरंभ में जो योग की परिभाषा दी, हालांकि योग की बहुत सारी परिभाषाएं हम पढ़ते हैं, लेकिन योगः कर्मसु कौशलम, यानी उसका एक अर्थ तो ये है कि हम कर्म में लिप्त ना हो, और दूसरा एक बहुत सुंदर अर्थ ये भी निकलता है कि कर्मसु कौशलम, फुल परफेक्शन इन योर वर्क इज़ योग। यानी अगर अभी आप बात कर रही हैं, एक शो होस्ट कर रही हैं, तो वो भी आप परफेक्शन के साथ तभी कर सकती हैं जब आप योगी हैं। और इसीलिए योग के जो सबसे बड़े यानी योगीराज शिव और उनके बाद फिर योगेश्वर कृष्ण जो पूर्णता के प्रतीक हैं, यानी अगर बालक हो तो कृष्ण जैसा, युवा हो तो कृष्ण जैसा, योद्धा हो तो कृष्ण जैसा, राजनीतिज्ञ हो तो कृष्ण जैसा और डिप्लोमैट हो तो कृष्ण जैसे, जिन्होंने एक भी शस्त्र नहीं उठाया पर पूरी की पूरी महाभारत जितवा दी। तो इसी तरह से हमने अपनी बाल्यावस्था में देखा, चाहे नृत्य के क्षेत्र में, चाहे गायन वादन के क्षेत्र में, चाहे अपनी पढ़ाई के क्षेत्र में, योग ने हमें एज अ टॉपर इन एवरी स्फेयर ऑफ लाइफ, हम हर चीज़ में गोल्ड मेडलिस्ट रहे। और चाहे भाषा के क्षेत्र में हम कई भाषाएं बोल सकते हैं। तो ये कोई चमत्कार नहीं है। जब हम योगमय जीवन जीते हैं तो हमारी जो मेंटल एबिलिटीज़ हैं वो इतनी बढ़ जाती हैं, क्योंकि हम सबके पास 24 घंटा है। उस 24 घंटे में से हम कितना सार्थक जीवन जीते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि योग को दिया हुआ 1 घंटा बचे हुए 23 घंटों को 46 आवर्स में कन्वर्ट कर देता है। आज लोग कहते हैं आचार्य जी आप इतना काम कैसे कर पाती हैं? इसलिए क्योंकि हमारे पास योग की विद्या है। वो आपकी वर्किंग एबिलिटीज़ को डबल ही नहीं, आपके कई गुना बढ़ा देता है। और मुझे लगता है हर व्यक्ति को अपने जीवन में योग को ज़रूर अपनाना चाहिए। योग एक स्वस्थ जीवन शैली है जो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचना चाहिए। इसके लिए हमारी सरकारें, चाहे राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, सभी अपने तरह से अपनी इस दिशा में प्रयत्न कर रहे हैं। इस दिशा में अधिक से अधिक लोगों तक योग पहुंच सके और स्पेशली युवा इससे बहुत अधिक योग से जुड़ सके, उसके लिए आपके क्या विचार हैं या आप किस प्रकार के प्रयत्न कर रहे हैं? बहुत सुंदर प्रश्न है। और मुझे लगता है, जो मैं बार बार कहती हूँ कि योगी लोग तो कंदराओं में वर्षों से साधना कर रहे थे, पर किसी भी चीज़ को रिकॉग्निशन सत्ता देती है। हम सौभाग्यशाली हैं कि आज ऐसे लोग सत्ता में बैठे हैं जो जानते हैं कि उनके ही
कल्चर से कुछ ऐसी टूल्स हैं जिनको एज अ सॉफ्ट डिप्लोमेसी यूज़ किया जा सकता है, जिनको समाज में परिवर्तन लाने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। और मैं बार बार कहती हूँ कि एक नरेंद्र तब निकले थे, विश्व में योग का परचम लहराया, उन्हें विवेकानंद के नाम से जाना, और एक नरेंद्र अब निकले, उन्हें नरेंद्र मोदी जी के नाम से जाना। तो सरकार तो अपना कार्य कर रही है, लेकिन किसी भी चीज़ को इंटरेस्टिंग बनाने का एक बहुत सरल तरीका होता है जब हम अपने जैसे किसी को करते हुए देखते हैं। जब हम युवाओं की बात करें तो जब हमें एज द यंगेस्ट योगाचार्य हैं, यंगेस्ट योग गुरु लॉन्च किया गया था, तो उसके पीछे का आइडिया यही था कि तब तक लगता था सबको, अरे बेटी के हाथ पीले हो जाएं फिर योग शुरू करेंगे, अरे पढ़ाई कर लें, अरे रिटायर हो जाएं तब शुरू करेंगे। लेकिन वो जो एक परसेप्शन था कि अच्छा आप युवा अवस्था में भी योग आरंभ कर सकते हैं, वो तभी होता जब आप अपने जैसे किसी को देखते हैं। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे द्वारा वो होना था। तो जब अपने जैसे को देखा, अच्छा इस यंग एज में भी हम कर सकते, कोई कर रहा है तो हम क्यों नहीं कर सकते। फिर मुझे एक चीज़ और लगती है, योग भारतीय यूथ के डीएनए में है, क्योंकि आपने पूरे विश्व को योग दिया है। बस हाँ, थोड़ा सा अंदर जाकर के देखने की आवश्यकता है। और आपकी लाइफस्टाइल में योग था। एक बच्चे को अगर आप कमर के बल लेटाते हैं, वो स्वतः अपने पैर का अंगूठा चूसने लगता है, बाल कृष्णासन में आ जाता है। उसे पेट के बल लेटाइए, वो स्वतः भुजंगासन में आ जाता है, उसको सिखाना नहीं पड़ता। आपकी परंपरा में उकड़ू बैठ करके मल विसर्जन करना, आपकी परंपरा में जमीन पर बैठ करके चक्की चलाना, किचन का काम करना, कपड़े धोना, ये सब हमारी परंपरा का अंग था। लेकिन जब हमने उन परंपराओं से अपने आप को काट दिया तो हमें आपको चक्की चालन क्रिया करानी पड़ रही है ना, तो हमें आपको उकड़ू बिठाना पड़ रहा है। तो है तो हमारी संस्कृति में और हमारे डीएनए में, बस हमें थोड़ा सा पीछे झांकने की जरूरत है, भीतर झांकने की जरूरत है। और फिर आप ही वो हैं जिन्होंने विश्व को योग दिया है, तो युवा उससे दूर रहें ये संभव ही नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके डीएनए में है, कभी ना कभी आपको एहसास होगा और आप योग की तरफ लौटेंगे। बिल्कुल। Yoga, in the ancient Indian language Sanskrit, means to conjoin. Conjoining our body with the mind and conjoining our soul with the universal spirit is yoga. In the 20th century, some of these antique but evergreen ideas were tested with the scientific tools to ascertain and demonstrate their veracity in a world that craved for empirical evidence. Indian yoga gurus demonstrated how the metabolic changes, the rate of heart or pulse, the electrical activities of heart and brain, the body temperature and the oxygen intake of the body could be so well regulated by asanas, pranayams and dhyan. This immediately led to a much greater acceptance of yoga as an alternative lifestyle. At the same time, many learned men took this quintessential Indian practice to the world and firmly established it on the international arena. आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। वसुधैव कुटुम्बकम्। मैम, आपने बताया जैसा कि आपको यंगेस्ट गुरु की तरह इंट्रोड्यूस किया गया था, तो आपकी जैसे आपको युवा भी देखते हैं, सभी देखते हैं, हर वर्ग के लोग देखते हैं आपको। आपकी दिनचर्या किस प्रकार की तब भी रहती थी जब आपको इंट्रोड्यूस किया गया, और अब भी आपकी किस प्रकार की दिनचर्या रहती है? हमारी दिनचर्या बहुत सरल दिनचर्या है और मुझे लगता है हर व्यक्ति की ऐसी होनी चाहिए, पर अब लोगों की ऐसी रहती नहीं है। जैसे कि हम सुबह 4 बजे उठ जाते हैं। तो पिछले दिनों एक टेलीविजन इंटरव्यू में ही थे, तो एक बड़ा यंग सा बच्चा हमारा इंटरव्यू ले रहा था, तो उसने पूछा, हाँ गुरुजी आप जिस वक्त हम सोते हैं आप उठती हैं। तो हमने कहा वाह, ये तो बड़े गर्व की बात है कि आप लोग 4 बजे सो रहे हैं। तो हमने कहीं ना कहीं उसको परिवर्तित कर दिया, लेकिन हमारी दिनचर्या बहुत सहज है। हम सुबह 4 बजे उठते हैं, लगभग 3 से 4 घंटा हमारी अपनी साधना रहती है, क्योंकि जिस व्यक्ति के भीतर जो है वो वही बांटेगा। बिल्कुल, है ना। हम कहने को बहुत कुछ कहते रहे, लेकिन हम आचरण में वो नहीं है। यानी अगर इफ आई एम ओबीज एंड आई एम टेलिंग यू नहीं ये करिए तो आपका वजन घटेगा,
तो यानी कहीं ना कहीं दोहरे मापदंड है। हमारे खुद के बाल नहीं है और हम आपको कहें कि ये करिए तो आपके बाल लंबे हो जाएंगे, या हम खुद मेकअप लगाएं और हम कहें ये करिए तो आपको मेकअप नहीं लगाना पड़ेगा। तो हम जो सिखाएं वो पहले हमको अपने जीवन में आना चाहिए। तो सुबह उठ करके हम 4 घंटे अपना साधना करते हैं। और उस साधना में आप अगर बताएं क्या? योगाभ्यास, जो यौगिक क्रम, आसन, प्राणायाम, बंध मुद्रा, विशेष रूप से ध्यान का अभ्यास। अब लोग सोचने लगे हैं ध्यान अलग है, प्राणायाम अलग है, आसन अलग है। ये सब योग का अंग है और इसे समग्रता में जीना, इसीलिए हम इसे भारत योग कहते हैं, यानी भारत ने जो योग विश्व को दिया। तो ये करने के बाद फिर हम स्नान आदि, अपना यज्ञ, दैनिक यज्ञ करते हैं, अपना नाश्ता, जिसे पहला मील कह लीजिए, 2 ही मील लेते हैं। उसके बाद पूरा दिन हमारा कार्य रहता है, मीटिंग्स हैं, वर्कशॉप्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, इवेंट्स हैं, इंटरव्यूज़ हैं, हमारे टेलीविज़न प्रोग्राम काफ़ी चलते हैं, उनके शूट्स रहते हैं। सरकारिक तंत्र में भी हमारी बहुत सारी मीटिंग्स योग को लेकर के हम लोग कई कमिटीज़ में हैं, ये रहता है। फिर शाम को फिर से अपनी साधना का समय हो जाता है और कोशिश ये करते हैं कि, क्योंकि योग का मतलब है पूर्णता में और संपूर्णता में जीवन को जीना, तो उतना ही समय हम अपने परिवार को भी दें। तो शाम का एक हिस्सा सेट अपनी बिटिया के लिए, अपने परिवार के लिए रहता है, वो देते हैं। क्योंकि जो चीज़ हम विश्व को तो बांट रहे हैं पर अपने घर को ही ना बांट पाएँ, जो संस्कार हम बाहर दे रहे हैं अपने बच्चों को ही नहीं दे पाएँ, तो उससे ज़्यादा बुरी बात तो कोई हो ही नहीं सकती। ये करके और 10 बजे हमारा दिन पूर्ण हो जाता है। 10 बजे हम बिस्तर पर विश्राम के लिए पहुंच जाते हैं। लोगों को लगता है आप रिलैक्स करने के लिए, रिजुविनेट करने के लिए क्या करते हैं? तो जिसके पास योग है, जिसके पास योग निद्रा है, जिसके पास ध्यान है, उसे रिलैक्सेशन और रिजुविनेशन के लिए और किसी चीज़ की आवश्यकता शेष नहीं रह जाती। जी, सुबह उठने के लिए और उठने के बाद जो हमारे जो भी हमारा दैनिक कर्म होता है उसको करने के लिए रात में हमें कुछ चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए, ऐसा योग में कहा जाता है। बहुत ज़रूरी। तो आप किस प्रकार की? देखिए, वो चिंतन, वो विचार बहुत महत्वपूर्ण है। 2 समय दिन के ऐसे होते हैं जो आपके लिए गोल्डन टाइम है। हमारे दादाजी एक भजन गाया करते थे, ये समय नहीं है सोने का, ये समय है सोने का। मतलब ये निद्रा का समय नहीं, ये तो गोल्डन टाइम है, वो प्रातः काल का, ब्रह्म मुहूर्त का समय है। और इसको हम योग की भाषा में ऑटो सजेशंस भी कहते हैं। फिर उससे और एडवांस हम भारत योग में एक सेल्फ टॉक थेरेपी करते हैं, यानी कि आप वो बनते हैं जो आप सोचते हैं कि आप हैं। अगर प्रतिदिन आपको कोई कहे तुम अच्छी नहीं लग रही हो, तुम अच्छी नहीं लग रही हो, तुम अच्छी नहीं लग रही हो, हमको कितना ही पता है हम अच्छे लग रहे हैं, बट कुछ समय बाद हम क्या सोचेंगे, मैं अच्छा नहीं लग रहा हूँ। तो हमें दूसरों से एक कंफर्मेशन या जजमेंट की ज़रूरत नहीं होती। परमात्मा ने आपको अपना साथ दिया है और कहा भी गया जिसके साथ प्रभु का बल है उसे किसी और चीज़ की आवश्यकता नहीं है। मैं अकेला कहाँ हूँ, मेरे साथ परमात्मा का बल है। तो ये सब जो आप दूसरों से सुनना चाहते हैं आप अपने आप को बताइए। बड़ी प्यारी टेक्निक होती है। रात्रि में अगर आपको सुबह उठना है तो रात को, जैसे आप एक बच्चे को, आपका मन एक बच्चा है और योग का विषय मन ही है। योगश चित्त वृत्ति निरोधा, शरीर की तो बात ही नहीं करी है। शरीर तो स्वतः स्वस्थ होगा अगर मन स्वस्थ हो जाएगा, पर हम शरीर की पुताई करने में लगे हुए हैं, हाँ, कि उसमें भी बस इतना इतना अच्छा लग जाए, बाकी की हमको कोई चिंता नहीं है। ये दुखद है कि हमने पहले तो अपने आप को सिर्फ शरीर समझ लिया, फिर सिर्फ चेहरा समझ लिया, फिर सिर्फ नैन नक्श समझ लिया। आप उससे बहुत अधिक कुछ हैं। आपके अंदर अथाह क्षमता है जीवन में कुछ भी हो जाने की, कुछ भी पा लेने की, कुछ भी कर जाने की। तो जब आपकी स्लेट खाली होती है प्रातःकाल, क्योंकि उसके बाद आप 8 घंटे तक वही विचार रखने वाले हैं जो उठते के साथ था, और रात्रि में सोने से पहले, क्योंकि आप बाद में फिर 8 घंटे उस ही विचार को चिंतन और मनन करने वाले हैं। तो जो आप होना चाहते हैं वो अपने आप को इन 2 समय में बताइए। रात्रि में बताइए आज का दिन बहुत सुंदर था, आज मैंने पुरुषार्थ किया, आज मैंने एक सार्थक जीवन जिया, कल भी मैं एक सार्थक जीवन जीऊँगा, मुझे सुबह इतने बजे उठना है। अगर आप अपने आप को ऑटो सजेशंस दे करके सोते हैं और उसकी टेक्निक होती है बड़ी सुंदर, देन यू हैव टू रिपीट इट 5 टाइम्स, तो आप देखेंगे कि प्रातः काल आपको किसी अलार्म की ज़रूरत नहीं है। आपका माइंड में ही एक अलार्म सेट हो चुका होता है और आप उठ जाते हैं। अब तो एसी ने ऐसी की तैसी कर दी है, हमने इस शरीर को एसी कमरों में बिठा दिया, प्रकृति का सानिध्य बंद कर दिया और सुख सुविधाएं तो मिल गई लेकिन आनंद नहीं मिल रहा है। आप अगर WHO के आंकड़े देखें तो आज से 20 साल पहले जो हैप्पीनेस का रेशो था वो आज नगण्य हो चुका है। तो हमें ये सोचने की आवश्यकता है कि सुख सुविधाएं होते हुए भी हम सुखी क्यों नहीं हैं। यौगिक भाषा में आनंद आप किसको कहेंगी?
आनंद की अवस्था ये है कि समत्वम योग उच्यते, समानता ही आनंद है। यानी दुख में दुखी हो जाना, सुख में सुखी हो जाना, किसी ने तारीफ कर दिया हा हा अहंकार हो जाना, किसी ने बुराई कर दी तो उसके प्रति द्वेष पाल लेना, ये ही हमें योग के माध्यम से खत्म करना है। यानी कि ना मैं सुख में सुखी हूँ ना मैं दुख में दुखी हूँ, क्योंकि सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। आप थोड़ा सा सोच के देखिए, जिस व्यक्ति से मुझे सुख मिलता है दुख भी उसी से मिलता है। जिस चीज़ से घर मुझे घर चाहिए, मुझे सुख मिला, वही घर छिन गया, मुझे दुख मिल गया। तो दुख और सुख का सोर्स योग की भाषा में एक ही है। हम जब दुख और सुख से ऊपर उठ जाएं, योगी का चरित्र ये नहीं है कि मैं तो योगी हूँ, आई विल नॉट एंजॉय फेरारे, ना, ये भी नहीं है कि मुझे फेरारे ही चाहिए। योगी का चरित्र आनंद की अवस्था को बहुत सिंपल सरल शब्दों में बताऊं, इफ देयर इज अ फेरारे वंडरफुल, इफ देयर इज नो फेरारे स्टिल वंडरफुल। यानी मैं अपने जीवन की हर अवस्था में आनंदित हूं। बाहर क्या घटित हो रहा है ये मेरे भीतर की अवस्था को, परिस्थिति मेरी मनस्थिति डिसाइड नहीं करेगी, मनस्थिति मेरी परिस्थिति डिसाइड करे। आज के स्कूल गोइंग यंगस्टर्स होते हैं, बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं सुख से। एग्जाम में पास हो गए, बहुत खुश हो गए, कभी फेलियर का भी सामना करना पड़ता है, बहुत दुखी हो जाते हैं। क्योंकि आपने उन्हें फेलियर के विषय में कभी बताया नहीं। हमारी जो अपब्रिंगिंग है वो बिल्कुल योगमय नहीं हो रही है और ये दुखद है। इसके लिए हम बहुत सारे अभियान हमने चलाए हुए हैं जिसमें हम यंगस्टर्स पर काम करते हैं। बच्चों से हम ये तो पूछते हैं, उनको सिर्फ हम एक नंबर लाने की मशीन बना रहे हैं, पर जीवन में खुश कैसे रहना है इसका तरीका नहीं सिखा रहे। इसलिए ज़रूरी है कि बच्चों, जो जहाँ से आपने इस इंटरव्यू की शुरुआत की थी, यंगस्टर्स को हमें योगमय जीवन जीना सिखाना है। और वो काम गुरु करेंगे, वो काम माता पिता करेंगे। हर बार हम सरकारों की तरफ नहीं देखेंगे, और सरकार बहुत काम कर रही है। अब हमें इनिशिएटिव लेना है, माता पिता को इनिशिएटिव लेना है कि हम अपने बच्चों में उन संस्कारों का बीजारोपण कैसे करते हैं। योग कर रहे हैं ना, ये भी दुनिया को इंडिया ने दिया है। वाह पापा। और बेटा, योग से हमें 0 कॉस्ट पे हेल्थ इंश्योरेंस भी मिलता है। पापा फिर तो मैं रोज योग करूंगी। संग संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। संग संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। योग करने से स्मरण शक्ति बढ़ती है, सब आसानी से याद हो जाता है। योगा ही जीवन का एक आधार है। योग से बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल होती है। बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। वसुधैव कुटुम्बकम्। कुछ ऐसी सरल योगिक क्रियाएं जो व्यस्त जीवन में भी आसानी से सीखी जा सके। स्पेशली युवा यंगस्टर्स, वो रिजल्ट ओरिएंटेड होंगे, रिजल्ट जल्दी आएगा, वो उस योग को परफॉर्म करना चाहेंगे, अपने जीवन में अपनाना चाहेंगे। तो कुछ ऐसी सरल, बहुत ही सहज और बहुत ही कम समय में होने वाली ऐसी योगिक क्रियाएं जो कि बहुत जल्दी रिजल्ट दे सकें। आपके तो चैनल के माध्यम से कई सालों से हम जब शुरू किया था 1 घंटे का प्रोग्राम करते थे, करते करते, क्योंकि देखिए जीवन शैली में परिवर्तन आ रहा है, अब 2 मिनट में भी हम लेके आते हैं, लेकिन उद्देश्य यही है जो आपने कहा, रिजल्ट ओरिएंटेड, कि हम तुरंत करें, इंस्टेंट। अभी तो इंस्टेंट जीवन जी रहा है इंसान, वो चाहता है कि मैं इंस्टेंटली खाना माइक्रोवेव में गर्म करूं, इंस्टेंटली बॉडी बना लूं, फोटो डालूं, इंस्टाग्राम पे डाल दूं, और दुखद है कि कभी कभी फिर इंस्टेंटली चले भी जाते हैं। आजकल जितने हार्ट अटैक के रेट्स बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी छोटी छोटी चीज़ें अगर योग की आप जीवन में अपना लें तो जीवन परिवर्तित हो सकता है। सिर्फ कुछ चीज़ों का सभी आपके कार्यक्रम के माध्यम से दर्शकों को कहेंगे। एक तो भारत योग का 2020 का रूल, अगर सिर्फ ये 2020 का रूल भी आपने अपना लिया तो समझिए आपके जीवन की आधी समस्याएं दूर। क्या है वो रूल? पूरे दिन में हर 20 मिनट में आपको कुछ करना है। वो कुछ क्या है? पहले 20 मिनट के बाद आप बैठकर कुर्सी पर काम कर रहे हैं बहुत लंबा, 20 मिनट के बाद कुर्सी का मुंह छोड़ दीजिए। कुर्सी का मुंह बिल्कुल अच्छा नहीं होता है, हाँ? तो कुर्सी का मुंह छोड़ दीजिए, अपनी ही कुर्सी के आसपास 30 सेकंड्स वॉक कीजिए, फिर से अपनी टेबल पे बैठिए, चेयर पे बैठिए और अपना काम शुरू कर दीजिए। इतना सा करेंगे, आप मोशन में रहेंगे। दूसरे, अगले 20 मिनट के बाद अपनी आंखों को स्क्रीन से हटाइए और इस तरह से कॉन्टिन्यूसली ब्लिंक कीजिए, पामिंग कीजिए
और फिर हथेलियों को हटाइए, अपना काम आगे शुरू कर दीजिए। तीसरा काम, हर अगले 20 मिनट के बाद दिल खोल करके हंसिए, यानी पेट ढीला छोड़ दीजिए, सीना ढीला छोड़ दीजिए और इतना भी आप करेंगे, अगर हम दिन में 5 बार अट्टाहास का अभ्यास करते हैं तो ये आपके 2000 स्टेप्स वॉक जितना कैलोरीज बर्न कर देता है, आपके फेफड़ों की क्षमता बढ़ा देता है, इंस्टेंटली आपको रिलैक्स कर देता है। ये 3 20-20 मिनट के रूल अगर आपने अपना लिए भारत योग के, तो आपको अधिकतर जो आपकी समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी। फिर एक काम, जब आप तनाव में हैं, जब आप टेंशन में हैं, जब आप बहुत थके हुए हैं, सिर्फ थोड़ी देर बैठे और लंबा गहरा सांस लिया, सांस छोड़ दिया। 3 बार ऐसा करें और फिर चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट और मन में ये भाव कि प्रभु आपका कोटि कोटि धन्यवाद इस सांस के लिए, इस जीवन के लिए, इस हृदय की धड़कन के लिए, इस तन के लिए, इस मन के लिए, बस इतना। और आंखें खोल लीजिए। तो हमारा जो ध्यान है वो कंप्लेनिंग मोड से तुरंत ग्रैटिट्यूड मोड में चला जाता है। कितनी सारी कंप्लेन्स हैं, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, भगवान को भी नहीं छोड़ते, भगवान तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो जब आपके पास ग्रैटिट्यूड के लिए सबसे बड़ी चीज़ है ये जीवन, उसके लिए थैंकफुलनेस नहीं है, तो सांस एक बहुत बड़ा टूल है। जब समय मिले अपने सांस पर ध्यान टिकाओ, थोड़ा सा बाहरी दुनिया से अपने आप को समेटते हुए सांस पर ध्यान टिका लेना मैक्सिमम प्रॉब्लम्स को दूर करता है। मैम, वैसे तो अभी आपने बता दिया योग को कैसे आप इंटरेस्टिंग वे में कर सकते हैं, मगर फिर भी किसी भी सब्जेक्ट को या एक्टिविटी को और अधिक इंटरेस्टिंग बनाने के लिए या फिर उसको अपने लाइफस्टाइल में अडॉप्ट करने के लिए इंटरेस्टिंग वे में उस चीज़ को करना बहुत ज़रूरी है। तो योग को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आपके पास क्या तरीके हैं? बहुत सारे तरीके भारत योग में हम करते हैं। जैसे जो पारंपरिक योग है उसमें हम आसन करते हैं, तो उसकी परिभाषा है स्थिर सुखम आसनम। जो स्थिरमय है, जो सुखमय है, वो आसन है। लेकिन फिर आसन में बैठना लोगों के लिए, एक बिगनर के लिए कठिन हो जाता है, तो इसलिए भारत योग में वंदनीय गुरुदेव के मार्गदर्शन में कुछ गतियों का निर्माण हुआ, मूवमेंट इज मोर इजी एंड मोर इफेक्टिव एंड इट गिव्स यू इंस्टेंट रिजल्ट। तो वहाँ हम गतियों का अभ्यास करते हैं। बच्चों के लिए विशेष रूप से हमने कुछ योग गेम्स बनाए। ये पारंपरिक तरीके नहीं है, अगेन यू हैव टू मेक इट इंटरेस्टिंग फॉर पीपल। तो बच्चे जो हैं वो तुरंत रिलेट कर लेते हैं। इसको हमने नाम दिया खेल खेल में योग। ऐसे ही ध्यान की अवस्था, पारंपरिक तरीका, बैठ के ध्यान कीजिए, उस अवस्था तक पहुंचना है। जो टीचर ट्रेनिंग कर रहे हैं, इंस्ट्रक्टर कोर्स कर रहे हैं, जो विधिवत इसी को आगे लेकर जाना चाहते हैं, वो इसी तरह से सीखते हैं। लेकिन जो चाहते हैं बस मेरे काम का हो जाए, मैं स्वस्थ हो जाऊं, उतना ही मेरा उद्देश्य है, तो वहाँ अगर आपको मैं अभी बिठा दूं, आपसे ही उदाहरण लेते हैं, आपको कुछ नहीं सोचना, आप बैठे हैं, पहले तो आप सोच रहे हैं मुझको कुछ नहीं सोचना, मुझको कुछ नहीं सोचना, मुझको कुछ नहीं सोचना, इट्स अगेन अ थॉट, राइट। फिर मैंने आपसे कहा अब आप ध्यान अपने श्वास पर लगाइए। आप कहेंगे गुरुजी अभी तो कमर के दर्द पे ध्यान लगाए, बैठा ही नहीं जा रहा है। तो इसलिए हमने कुछ लेट करके करने वाली बहुत इजी मेडिटेशन टेक्निक्स ऐड करी, जिनसे हम बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स देखते हैं। तो रिजिडनेस जहाँ है वहाँ ग्रोथ नहीं हो सकती है, ये सच हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जो समय के साथ परिवर्तित होता गया, लेकिन इतना भी परिवर्तित नहीं कि हम उसका मूल को ही खो दें, कि हम न्यूड योगा, हम बियर योगा जैसी चीज़ें जो योग के आचरण के ही विरुद्ध हैं, उस बॉर्डर लाइन में रहते हुए आप इनोवेशन करिए। लेकिन आप इनोवेशन के नाम पे कुछ भी कर दें, ये उचित नहीं है। तो इंटरेस्टिंग बनाने के बहुत सारे तरीके भारत योग में हमने किए हैं और उनके बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स हम देख रहे हैं आज। जब हम योग स्टार्टिंग में करते हैं, बैठ के सुखपूर्वक आसन में बैठ के करते होते हैं, स्टार्टिंग में करते हैं जब, तो हमारे माइंड में बहुत सारे थॉट प्रोसेस चल रहे होते हैं। तो मैम, क्या ये थॉट प्रोसेस भी एक पार्ट ऑफ योग है, या ये कितने टाइम में वो थॉट प्रोसेस खत्म होना चाहिए, एंड होना चाहिए? क्या इसकी कोई अवधि है, टाइम पीरियड होता है? क्योंकि मोस्टली ऐसा ही होता है कि जब आप योग में, आसन में ऐसे आंख बंद करके बैठोगे, बहुत सारी बातें आपके माइंड में चल रही होती हैं। ये योग का अंग नहीं है, जीवन का अंग है। जब तक आपने कभी इसको ऐसे समझिए, आपने कभी कभी अनुभव किया होगा, आप 8 घंटे सो के भी जब आप सुबह उठते हैं आप फ्रेश नहीं हैं, राइट? जबकि विज्ञान कहते हैं कि 8 आवर्स ऑफ स्लीप इज इनफ। क्यों? क्योंकि जब आप सो रहे थे तो आपका शरीर सो रहा था, पर आपका मन तब भी कार्य कर रहा था। बिल्कुल। आपके मन को सुलाने का कोई मैकेनिज्म आपके पास नहीं है, क्योंकि आपको जीवन में सिर्फ बॉडी ट्रेन किया गया है, माइंड ट्रेन किया ही नहीं गया। मैं आपसे कहूँ आप खड़े हो जाइए, आप तुरंत खड़े हो जाएंगे। मैं आपसे कहूँ आप बैठ जाइए, बैठ जाएंगे। अभी आप उदास हैं, मैं कहूँ खुश हो जाइए, आप कहेंगे ये कैसे? या आप खुश हैं, बहुत खुश हैं, मैं कहूँ चलिए थोड़ा उदास हो जाइए,
आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है? हाँ, मैं अभिनय तो कर सकती हूँ इसका, बट मैं उस इमोशन को नहीं चेंज कर सकती हूँ। यही हमें योग की आवश्यकता है। योग मन का ही विज्ञान है। योगश चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है। तो जिस तरह से आपको बचपन से आज तक बॉडी ट्रेन किया गया, वैसे ही हम आपको माइंड ट्रेन करते हैं। मेरा मन ये निर्धारित करेगा कि मैं कब क्या सोचता हूँ, मेरा मन ये निर्धारित करेगा मैं कब क्या महसूस करता हूँ। हमें लगता है कि हम महसूस इंद्रियों से करते हैं। आपको लगता है ये ना ज़बान का चक्कर है, जो समोसा देखते ही फिसल जाती है। ज़बान नहीं फिसलती, मन फिसलता है। ज़बान तो बेचारी अपना काम कर रही है। तो इंद्रियां तो सिर्फ अपना काम करती हैं, मन महसूस करता है, मन फील करता है। तो ये जो विचारों का ट्रैफिक है, ये भी मन से जुड़ा हुआ है। जैसे धीरे धीरे मन नियंत्रित होगा, और मन वो घोड़ा है जिसकी लगाम आपके हाथ में है, पर जैसे बच्चे को अगर आपने पहले ही दिन डांट के कहा तो वो बिगड़ जाएगा, फिर वो कहेगा जाओ मैं नहीं तुम्हारी बात सुनता। तो मन से मित्रता, इसीलिए पहले गाइडेड मेडिटेशन, इसीलिए कहा गया गुरुपदिष्ट मार्गेण योगमेव समभ्यसेत। एक प्रत्यक्ष गुरु के मार्गदर्शन में ही योग की विद्या सीखी जानी चाहिए, वरना तो आप बैठे रहेंगे और कहेंगे मुझे कुछ नहीं सोचना, मुझे कुछ नहीं सोचना, और उस सोच के ही जंजाल में फंसे रहेंगे। जब आप गुरु के मार्गदर्शन में होते हो, बहुत सहजता और सुगमता से आपको निर्विचार स्थिति में ले जाता है। तो ध्यान निर्विचार स्थिति नहीं है, ध्यान विचारों से परे जाने की एक प्रोसीजर है। और उस टेक्निक को हम जब समझते हैं, सीखते हैं, तो हम बहुत सुगमता से उससे बाहर निकल सकते हैं। विद्या अभ्यसनेनैव प्रसीदति, विद्या सिर्फ और सिर्फ अभ्यास से प्रसन्न होती है। तो जितना अभ्यास करेंगे उतना बेहतर होता जाएगा। इंडियन डिप्लोमेसी में भी आपने अपनी सर्विसेज दी हैं, तो सॉफ्ट डिप्लोमेसी में योग का क्या रोल है, उसके विषय में आप बताएं। देखिए, आज यहाँ पूरा विश्व फैला हुआ है, स्कैटर्ड है, लोग स्कैटर्ड हैं, फैमिली स्कैटर्ड है, नेशन स्कैटर्ड हैं। एक ऐसा विज्ञान, एक ऐसा साइंस जो इन सबको जोड़ने का काम करता है, वो योग है। और ये बहुत बड़ी हम सब भारतवासियों के लिए सौभाग्य की बात है कि आज ऐसे लोग सत्ता में बैठे हैं जो जानते हैं कि उनके ही कल्चर में से कुछ ऐसे टूल्स हैं, शास्त्रीय नृत्य, संगीत, योग, जिनको सॉफ्ट डिप्लोमेसी के टूल की तरह प्रयोग किया जा सकता है और देशों में आपस में संबंधों को बेहतर बनाया जा सकता है। और वो काम आज की सरकार बहुत अच्छे ढंग से कर रही है। और योग तो वो माध्यम है जिसका नाम ही जोड़ना है, तो वो देशों को जोड़ता है, हृदयों को जोड़ता है, और उसके द्वारा बहुत बड़े परिवर्तन हमने कूटनीति के माध्यम से होते हुए देखे हैं। योग दिवस पर आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहती हैं? संदेश एक ही है, योग आपकी विद्या है, आपने विश्व को योग दिया है। आज विश्व बाहें फैला करके योग को अपना रहा है, तो हम भारतीय उससे वंचित कैसे रह जाएं। आपको आश्चर्य होगा, हम एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में थे, तो एक जर्मन लेडी थी, उन्होंने कहा जब मैं पहली बार इंडिया आई, मुझे लगा था एयरपोर्ट से उतरते हर कोई योग करता हुआ नजर आएगा। तो इस बात पे हम बहुत हंसे, पर सच तो है कि जिस विद्या के नाम से आपके देश को जाना जाता है, अगर आप ही वो नहीं कर रहे हैं तो इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी। तो संदेश इतना सा ही, आप किसी भी आयु वर्ग के हैं, बस याद रखें, योगी बनेंगे, उपयोगी बनेंगे, सहयोगी बनेंगे, निरोगी बनेंगे, तभी जीवन में आनंद को जी सकते हैं। मैम, आपने योग पर अपने बहुत ही सुंदर विचार रखे, सहजतापूर्वक सबको सिखाया कि किस प्रकार से योग करना चाहिए, किस प्रकार से योग करने से आपका जीवन स्वस्थ हो सकता है, निरोगी रह सकता है और सबसे अधिक आप आनंद महसूस कर सकते हैं। आपने डीडी न्यूज़ को अपना समय दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।